In today's video lecture we will read page number 103 लास्ट में हमने पढ़ा था कि कैसे एलिफेंट जो यहाँ पे देखो दिया हुआ है, ये बैट उसको काट रहा है और उसने जैसे ही उसको किक किया बोल्डर को, तो बोल्डर हट पे जाके लगा, हट की वॉल पे। अब और ये इस लेडी की ये हट है। तो अब आगे अब क्या होता है वो हम देखेंगे। who lives in the जो an old woman who lives in the hut sees the broken wall and shouts at the boulder। वो अपनी हट को देखती है और ज़ोर से बोल्डर के ऊपर चिल्लाती है। बोल्डर पत्थर, बड़ा सा पत्थर जो था। ओल्ड वुमन, यू स्टूपिड बोल्डर, तुम बेवकूफ़ बोल्डर, लुक एट वट यू हैव डन, देखो तुमने क्या कर दिया। नाउ यू पे मी टू रीबिल्ड माई हाउस और एल्स। तो वो कहते हैं नाउ अब तुम मुझे इसका पैसे दो ताकि मैं अपनी झोपड़ी दोबारा से बना सकूँ, नहीं तो, और एल्स, नहीं तो, जैसे हम करते हैं ना, धमकी देते हैं किसी को कि ये कर दो नहीं तो फिर देखना। ऐसे ही लेडी ने उसको धमकी दी, बोल्डर। अब बोल्डर कहता है व्हाट, क्या, यू वॉन्ट टू मी पे यू, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें पे करूँ, वाई शुड आई, मैं क्यों करूँ, आई डिडेंट वॉन्ट टू ब्रेक योर वॉल, मैं तुम्हारी दीवार को नहीं तोड़ना चाहता था। आई वॉज माइंडिंग माई ओन बिजनेस, मैं अपना काम कर रहा था, मैं किसी को तंग नहीं कर रहा था, मीन्स मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा था। इट वॉज द एलिफेंट हु किक्ड मी बिफोर आई कुड से एनी थिंग, वो एलिफेंट था जिसने मुझे ठोकर मारी या लात मारी इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता। ओल्ड वुमेन, इज़ दैट सो, ऑल राइट, आई विल गेट होल्ड ऑफ दैट नेस्टी एलिफेंट। फिर कहते हैं अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है, आई विल होल्ड दैट नेस्टी एलिफेंट, कि मैं उस बेवकूफ़, या नेस्टी क्या होता है, जो मीन्स शरारती होता है, कि उस एलिफेंट को पकड़ती हूँ। शी हरीज ऑफ, वो जल्दी से गई। मीन वाइल द बैट वॉज सम हाउ मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द एलिफेंट्स ईयर, इस दौरान कैसे न कैसे करके जो बैट ने मैनेज किया और उसके कान से बाहर निकल गया। किसके कान से, एलिफेंट्स ईयर। द एलिफेंट इज़ काम नाउ, इस टाइम पे एलिफेंट बिल्कुल शांत था क्योंकि वो बैट कान से बाहर आ चुका था। द वुमेन कम्स एट हर फ्रॉम बिहाइंड, और जो वुमेन थी वो पीछे से आई, उसके पीछे से आकर बोली, सो यू आर इंजॉइंग योर सेल्फ जम्बो लीना, तो वो कहती है कि तुम यहाँ पर अपना इंजॉय करो जम्बो लीना। एलिफेंट, ओ यू स्टार्टल्ड मी, और अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। ओल्ड वुमन, you will be more startled when I tell you that you have to pay me to rebuild my house। फिर ओल्ड वुमन कहती है कि तुम और भी ज़्यादा डरोगे जब मैं बोलूँगी या कहूँगी कि मेरे झोपड़ी को दोबारा बनाने के पैसे दो। एलिफेंट, डोंट बोदर मी, मुझे तंग मत करो। आई हैव ऑलरेडी बीन बोदर्ड इनफ बाय दैट बैट स्लीपिंग ओवर देयर इन दैट ट्री। वो कहता है मुझे तंग मत करो, मैं पहले ही बहुत तंग हो चुका हूँ उस बैट की वजह से जो ऊपर उस पेड़ पर सोया हुआ है। ही बाइट मी, उसने मुझे काटा। सो आई किक द बोल्डर, और मैंने फिर बोल्डर को किक किया। द बैट हियर्स द accusers and shouts out loud from his resting place in the tree। जो बैट था वो ये बातें सुन रहा था। एक्यूजेशन मीन्स अक्यूज़ करना, जो किसी पर दोषारोपण करते हैं, अक्यूज़ करते हैं, उसको दोषी ठहराते हैं। तो वो चीज़ सुन रहा था कि कैसे उसको उसने दोष दिया है कि वो भाई उस बैट ने ही किया है, जब जो कुछ किया मैंने कुछ नहीं किया। तब बैट अपनी क्लैरिफिकेशन देगा। द बैट हियर्स इन दिस लाइन्स, अब नाउ बैट कहता है हाउ इज़ माई फॉल्ट, कि मेरा कैसे इसमें दोष हुआ। आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। एंड देन द प्लांटेन ट्री सडनली डिसाइडेड टू थ्रो मी आउट फॉर नो रीज़न, और फिर अचानक से ही जो बनाना ट्री था उसने मुझे नीचे गिरा दिया विदाउट एनी रीज़न। आई कांट सी बाय द डे, एवरी वन नोज दैट, कि मैं दिन के समय नहीं देख सकता, ये सभी जानते हैं। गो एंड गेट योर पेमेंट फ्रॉम द दैट प्लांटेन ट्री, कि जाओ और जाकर उस केले के पेड़ से अपना पेमेंट लो, मुझसे क्यों मांग रहे हो। ओल्ड वुमन, ओ आई विल, हाँ अरे हाँ मैं लूँगी। शी गोज़ टू द प्लांटेन ट्री, वो प्लांटेन ट्री के पास जाती है, विच इज़ लाइंग ऑन द ग्राउंड, जो कि ज़मीन पर गिरा हुआ था। एंड दैट्स व्हाट्स योर एक्सक्यूज़,
अब वो प्लैंटेन ट्री के पास जाती है और उसको कहती है कि अब तुम बताओ कि तुम्हारा क्या बहाना है, क्योंकि सारे के सारे ऐसे उसमें एक्सक्यूज़ दे रहे हैं ना, मेरा क्या कसूर, मेरा क्या कसूर, ऐसे ही सबको बोले जा रहे हैं। कोई भी अपनी गलती को नहीं मान रहा, वो सभी दूसरों को ब्लेम करे कि मैं तो इसकी वजह से, वो उसकी वजह से। तो अब जब पेमेंट की बारी आ रही है तो अब वो उनको कह रहा है कि ये इसकी गलती थी। जब मीन्स बैट के पास गए तो बैट ने, एलिफेंट के पास गए तो एलिफेंट ने कहा बैट की गलती थी, बैट के पास गए तो प्लैंटेन ट्री की गलती थी, और इस तरह से वो ब्लेम अब वापस से फिशरमैन तक आना है। सो नेक्स्ट हम फिर उस 104 पेज पे रीड करेंगे कि फिर वो किस ढंग से उसके पास जाती है।